कहना आसान है, कमेंट करना आसान है, टिप्पणियां करना आसान है, किन परिस्थितियों में भगवान ने विवाह किया, इस पर चिंतन आवश्यक है। भगवान ने 16,100 इन राजकुमारियों के साथ विवाह करके समाज को एक संदेश दिया। किन्हीं परिस्थितियों के कारण स्त्री के जीवन में ऐसी स्थिति बन गई हो, या तो कोठे पर जाने के लिए मजबूर हो या आत्महत्या करने के लिए, ऐसे स्त्रियों का समाज में आदर होना चाहिए। ऐसे स्त्रियों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज भगवान ने सामाजिक संदेश दिया है, भगवान ने इनको भी स्वीकार किया, इनके साथ विवाह किया। लोग कहते हैं उन्होंने इतना विवाह किया, श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां थीं। हम कहते हैं तो तुम भी करके देख लो, दम है तो, दम है तो करके देख लो। एक से विवाह किए हो, ठीक से उसका ही आदर नहीं कर पाते, उसकी ही मांग पूरी नहीं कर पाते, है ना। 16,108 को रख पाओगे? रख पाएगा कोई? अरे 2 विवाह हो जाए तो फजीहत हो जाती है। हमने घटना सुनी, आपने सुनी होगी, एक व्यक्ति का 2 विवाह हुआ था, उसके घर में एक चोर घुसा। उसने सोचा घर वाले सो जाए तो चोरी करूंगा, आधी रात, लेकिन सोए ही ना कोई। कारण गृह स्वामी की फजीहत। 2 बीवियां थी, एक ऊपर से खींचे एक नीचे से। अब आधी रात की बेला चोर बेचारे को हंसी आ गई, हंसी आ गई फजीहत देख करके, तो तीनों ने मिलकर पकड़ लिया, थाने में जमा करा दिया, अदालत में प्रस्तुत किया गया। जज साहब ने पूछा तुम्हारे घर में घुसा था चोरी करने, इसको क्या दंड दिया जाए? उसने कहा कि सरकार इसकी 2 शादी करा दी जाए। जज ने कहा दंड है पुरस्कार। उसने कहा हो जाने दीजिए, खुद समझ जाएगा। जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, तो एक से अधिक पत्नी हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। 16,108 विवाह करके आप रह पाओगे? 2 का भरण पोषण आप नहीं कर सकते महाराज। 1 का ठीक से नहीं कर पा रहे हैं लोग, 2 का क्या करेंगे? एक कवि घाघ हुए अवधि में, अरे अवधि की एक कहावत है कि 3 बैल 2 मेहरी, काल बैठवा डेहरी। कि 3 बैल हो, 2 पत्नियां हो जाए, समझ लो घर के बाहर काल बैठा हुआ है। तो कहना आसान है, ये तो परमात्मा श्री कृष्ण ही इतना विवाह करके सभी को समान आदर दे सकते हैं। महाराज भगवान स्वर्ग में गए, माँ अदिति का कुंडल लौटाया, लेकिन इंद्र पिघले नहीं। भगवान ने पारिजात मांगा तो देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा भाई मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है, देना तो पड़ेगा, नहीं दोगे तो छीन कर ले जाऊंगा। और फिर से इंद्र का मान मर्दन किया भगवान ने, ले आए उठाकर पारिजात। इतनी हिम्मत कहां की रोक पाए। सत्यभामा के आंगन में भगवान ने लगाया। अच्छा, भगवान की इतनी पत्नियां थीं, सब कभी रूठती, भगवान मनाते, लेकिन रुक्मिणी जी कभी गुस्सा नहीं करती, हमेशा मुस्कुराती रहती, हंसती रहती। अब भगवान सोचते हैं कि ये जरा कभी गुस्सा करती, क्रोध करती, तो इनका मुख कैसा लगेगा, मैं देखना चाहता हूं। भगवान तरस गए इनके मुखड़े पर गुस्सा देखने के लिए, क्रोध देखने के लिए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने एक दिन सोचा कि चलो इनको जानबूझ करके गुस्सा दिलाते हैं। तो भगवान भोजन करके पर्यंक पर बैठे हैं। करहि चित सुखमासीनम स्वल्पतस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैष्मी व्यजनेन सखी जनैहि, व्यजनेन सखी जनैहि। श्री रुक्मिणी जी भगवान का व्यजन कर रही, माने पंखा झल रही हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा यही मौका है, चलो थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं। तो धीरे से रुक्मिणी जी की ओर देखकर कहते हैं, देवी आप इतनी सुंदरी हो, आपका मेरा कोई जोड़ा नहीं है। मैं कहां काला कलूटा, आप इतनी परम सुंदरी, आपने मेरे में ऐसा क्या देखा कि मुझसे विवाह कर लिया? मेरा आपका तो कोई जोड़ा है ही नहीं। कह के देखा कि शायद थोड़ा गुस्सा आया हो, इनको ही गुस्सा नहीं आया हो तो पंखा झलती रही। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं,
मेरे तो संसार में 2 बाप प्रसिद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति से क्यों विवाह किया? अच्छा, किसी से कह दो तुम्हारे 2 बाप हैं तो ये बहुत बड़ी गाली मानी जाएगी। महाराज गाली है कि नहीं? अब भगवान द्वारिकाधीश के ससुराल के लोग भी उनको गाली में ऐसा गाते हैं। हाँ, विवाह में गाली दी जाती है ना, गाली गाई जाती है। हाँ, अब दी जाना अच्छा नहीं है, गाली गाई जाती है। तो भगवान द्वारिकाधीश के ससुराल वाले भी गाए थे विवाह में, मुकुटधर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए। तो वहां गाते हैं कि इनके 2 बाप हैं, एक बाप मथुरा बसे रे लाला, तो एक मथुरा में रहते हैं, एक वृंदावन में रहते हैं। तो मेरे 2 बाप प्रसिद्ध हैं, जिसके माता पिता का सही ठिकाना तक नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपने विवाह क्यों किया? फिर धीरे से देखा तो गुस्सा नहीं आया। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि अभी भी गुस्सा नहीं आया, तो फिर धीरे से कहा मेरे जैसे डरपोक से विवाह क्यों किया, जो जरासंध के डर से समुद्र में आकर के छिप गया। फिर भी गुस्सा नहीं आया। तो फिर भगवान ने एक चौथी बात कही, मुझ जैसे चोर से विवाह क्यों किया। फिर देखा, फिर भी गुस्सा नहीं आया। तो 5वीं बात बड़ी कठोर कही, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। शिशुपाल आपको अभी भी चाहता है देवी, अभी भी चाहो तो जा सकती हो। अभी भी ये पति पत्नी के बीच में ऐसे विनोद होते हैं महाराज, जैसे नर्म होते हैं। अभी भी तुमको चाहता है, चाहो तो जा सकती हो। नहीं, आप तो इतनी सुंदरी हो कि कोई भी आपसे विवाह कर ले। जब ऐसी बात कही महाराज, तब सुनते ही रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। रुक्मिणी जी बेहोश हो गई, लेकिन रुक्मिणी जी को गुस्सा या रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। महाराज गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। अब तो भगवान स्वयं रुक्मिणी जी को उठा करके पर्यंक पर सुलाते हैं और फिर उनका भोजन करते हैं। और जब होश आया तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, देखो देवी, मैं तो हंसी कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। और गृहस्थ जीवन का देखो यही सबसे बड़ा लाभ है। क्या? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्नैर्मैर्नीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिनाम्। देखो, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गृहस्थ जीवन में समस्याएं बड़ी होती हैं, कठिनाइयां बड़ी होती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में जो पत्नी होती है वह सुख दुख की संगिनी होती है। तो गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम अपने दुख को अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हुए भूल जाएं। यह गृहस्थ जीवन का बड़ा लाभ है। अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिनाम्। लेकिन भगवती रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, आपके वचन असत्य नहीं हो सकते। आप तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, आप तो सत्यनारायण हैं। आपने जो कहा वह सत्य ही है। कैसे? कहा कि आपने कहा कि मेरा और आपका कोई जोड़ा नहीं है। आपने ठीक कहा है, आप त्रिगुणातीत हैं, सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हैं, और मैं तो तीनों गुणों के भीतर हूं। तो मेरा और आपका जोड़ा कैसे हो सकता है? आपने कहा कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं है, यह भी आपने सच ही कहा, क्योंकि आप तो स्वयं जगत के माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आपने तीसरी बात भी ठीक कही प्रभु कि आप समुद्र में छिपे हुए हैं। हमें पता है आप सभी भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में छिपे ही रहते हैं। आपने कहा मैं चोर हूं। यदि आप भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप को न चुराएं तो किसी भक्त का कल्याण संभव नहीं है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा।